नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहता है 60 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट करके बतला दिया था, है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, कहता अगर रैखिक समीकरण a1x होगा यहाँ पे, ठीक है, a1x, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1 अपॉन a2 नोक इक्वल b1 अपॉन b2 स्थित कहता स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, यानी कि a1 अपॉन a2 नोक इक्वल b1 अपॉन b2। हमने बताया था ऐसा स्थिति रहता है तो तीन चार चीज़ बनता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया संगत है, असंगत है, आश्रित है और कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जब भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 रहे तो ये संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा और अविरोधी होगा। ये आप याद रख लीजिए, अविरोधी होगा, संगत, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी और अविरोधी, ठीक है, ये ध्यान में रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, फटाफट देख लेते हैं। कहता कि रैखिक युगपद समीकरण में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, इस स्थिति में क्या होगा, यानी कि ऐसा टर्म रहे तो हम क्या करेंगे। ऑप्शन ए में संगत, असंगत, आश्रित, कोई नहीं। तो मेरे भाई जब ऐसा टर्म में रहे यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो इस टर्म में आपका होगा असंगत है। जो असंगत होगा उससे समांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। और इसका कोई हल नहीं होगा ये भी कहते हैं, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल अभी होगा असंगत, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से छांटेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, कहता व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 में अद्वितीय हल के लिए, अभी तुरंत हमने बताया अद्वितीय हल किसका होता है, जिसमें कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है ना। ये चीज़ हमने अभी तुरंत बताया। तो देखा ऑप्शन नंबर ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल 0, फिर कहता है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 में p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय हल के लिए बोला हल के लिए ज्ञात करना। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, a1 पहला होगा यानी 4 होगा, ठीक है। और a2 की बात करें, a2 है ये, ठीक है। तो a2 की बात करें तो a2 आपका होगा 2, 4/2 नॉट इक्वल टू b1 की बात करें तो होगा पी वाई को छोड़ के लिखेंगे तो सिर्फ p बोलेंगे। b2 की बात करें तो होगा 2, ठीक है, y को छोड़ के। अब देखिए इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं, ये देखिए ये बराबर इसको कटा सकते हैं, ठीक है। 1 बार में हम कटा दे 2 1 2 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना की जगह तो p हो जाएगा, इधर नॉट इक्वल हो जाएगा और ये 4 गुना 1 की जगह तो हो जाएगा 4, यानी p नॉट इक्वल 4। तो ऑप्शन देखिए p नॉट इक्वल 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट क्या कहता है, कहता है कि यदि युगपत a1x प्लस b1y इक्वल c और a2x प्लस b2y बराबर c के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हो तो निम्नलिखित में कौन सही होगा, यानी कि ये वाला है तो क्या क्या चीज़ हो सकता है। कहता विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, कोई हल नहीं होगा। तो हमने क्या बोला था अभी, बस शुरू में ही बताया था हमने 61 नंबर प्रश्न में, जब इस टर्म में रहे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 तो हमने बोला था अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत है और अविरोधी है। तो इसका राइट आंसर अविरोधी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको छांटना है, क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से छांटना है। तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ देखिए 66 में क्या कहता है, कहता समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, फिर कहता 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल। तो अनगिनत हल है तो कोई दिक्कत, अनगिनत हल का फॉर्मूला लगाइए, a1 अपॉन a2 होता है बराबर b1 अपॉन b2 होता है बराबर c1 अपॉन c2 होता है। क्लियर है। a1 है आपका 1x, तो x को छोड़ के बोलेंगे तो 1 लिख दिए। a2 की बात करें तो 5x यानी x को छोड़ के बोलेंगे तो 5 लिख दिए, इक्वल b2 की बात करें तो 2y यानी कि y को छोड़ के तो 2 लिख दिए, ये b1 लिखे 2, b2 की बात करें तो ये k होगा तो k लिख दे। फिर अब ज़्यादा बस नहीं, हमें k ही निकालना है, k का मान निकालना, k आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कर दीजिए तो k गुना 1 तो k हो जाएगा, 5 गुना 2 तो हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 10। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का
कोई हल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, जो समांतर है उसका कोई हल नहीं होगा। क्या चीज़? कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना, नहीं होता है। तो और स्थिति में कहता समीकरण युग्म क्या होगा? जो समांतर, यानी कि इसका जो यदि हम बोले तो इस प्रकार से A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ऐसा टर्म में रहता है तब दिखता है आपका समांतर है, कोई हल नहीं है। और ये आपको यहाँ पे दे ही दिया गया समांतर और कोई हल नहीं है। और इसके अलावा और होता है, यानी कोई हल नहीं है और समांतर है और एक असंगत होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ये में दिया गया संगत, संगत है ना, आश्रित होता है कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगत होगा। ठीक है, जब भी ऐसा टर्म में दिखे तो उसका राइट क्या होगा? तो ऑप्शन के अनुसार से आपको छांटना है। जैसे कि आप समांतर दे दिया है ना, कोई हल नहीं बोल दिया तो छोड़ दिया क्या आपका असंगत, तो आप असंगत बोलिएगा है ना। यदि आपको सिर्फ समांतर बोलता और ऑप्शन में कोई हल नहीं मिलता तो उसको भी मार देते हैं ना। तो ऑप्शन के हिसाब से ऐसा प्रश्न को टच करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए, कहता है कि यदि कहता है युग्म A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो निम्न में से कौन सा सही होगा? यानी कि सब घर बराबर हो तो क्या हो सकता है? तो बोलिए, आप लोग खुद बोलिए। ऑप्शन ए में कहता है युग्म का एक और केवल एक हल होगा। फिर दिया कि युग्म के अनगिनत हल होंगे। फिर कहता है सी में कि युग्म का कोई हल नहीं होगा, युग्म के 2 हल होंगे। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या राइट होगा? यानी कि जब जब सब बराबर हो तो इसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में क्या दे, बस आपको ये ध्यान में रखना है, अनेक हल यानी अनगिनत हल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा आगे क्या लिखा पीछे इसको आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। क्या देगा? कहता है x - 2y = 0। फिर कहता है 3x + 4y - 20 बराबर 0 की रेखाएं हो सकती हैं। तो इसको चेक करना पड़ेगा, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए चेक करते हैं। तो A1 है आपका x, यानी कि एक x के स्थान पे 1 लिखेंगे। ठीक है, और A2 की बात करें तो आपका A2 है, A2 आपका 3 है। ठीक है, तो यह 3 लिखें, ये 3 लिख दे बराबर। B1 की बात करें तो माइनस है क्या भाई, क्या है देख लेते थोड़ा सा इसको इरेज करके। ये भाई हट जाओ, हाँ माइनस है, क्या है? माइनस है। तो A2 की बात करें तो आपका हो गया, सॉरी B1 की बात करें तो हो जाएगा -2। ठीक है, -2। B2 की बात करें तो +4, क्या हो जाएगा? +4। देखिए इसको कटाइएगा तो 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी -1/2 है, 1/3 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी कि आपको इस प्रकार से कुछ देखने के लिए मिलेगा, A1/A2 और B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं। जब ऐसा टर्म रहता है तो क्या बोले थे, बताइए हल क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया प्रतिच्छेद करती है, संपाती करती है, रेखाएं समांतर है, इनमें से कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि जब कोई घर A1/A2 न इक्वल B1/B2 हो तो प्रतिच्छेदी होता है, संगत होता है ना, अद्वितीय हल होता है, अविरोधी होता है। ये सब आप माइंड में सेट कर लीजिए ताकि कोई भी प्रश्न आए, कुछ भी दिख जाए तो अटैक कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 2x + 3y - 9 बराबर 0। फिर 4x + 6y - 18 बराबर 0 की रेखाएं होती, कौन सी रेखाएं होती तो इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। बोलिए A1 क्या आपका 2 है, कितना 2 है। A2 की बात करें तो 4 है, क्या है? 4 बराबर। B1 की बात करें तो 3 है, तो 3 लिख दे। B2 की बात करें तो ये वाला लिखे, y को छोड़ के 6 है बराबर। C2 की बात करें तो माइनस आपका क्या है? 9 है, C1 सॉरी C1, तो -9, तो -9। C2 की बात करें तो -18 है। ये भाई थोड़ा सा अच्छा से लिखा जाए, माइनस आपका 9 है, ये आपका -18। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा कटाउन छटाउन कर लीजिए। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, है ना। फिर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी सब घर बराबर। यानी ये वाला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया। यानी सब घर बराबर तो क्या आता है बोलिए? प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, कोई हल नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार से छांटना है। ठीक है, जब सब घर बराबर होता है तो अनेक हल भी कहते हैं, संगत, आश्रित भी कहते हैं, संपाती भी कहते हैं। तो ऑप्शन देखना है आपको क्या है, तो ऑप्शन संपाती मार देना। ठीक है, चलिए 71 में देखिए क्या कहता है। कहता है x + 2y - 4
इक्वल 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0 की रेखाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको इस पहले इस टर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इससे जो है कि हम बता सकते हैं क्या है नहीं है ना। a1 आपका दिया 1x यानी कि 1 लिखेंगे, x को छोड़ के लिख दें, और a2 की बात करें तो 2x यानी कि x छोड़ के लिखेंगे 2 आ गया, ठीक है। b1 की बात करें तो y को छोड़ के लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से b2 की बात करें y छोड़ के लिखेंगे तो 4 हो गया, ठीक है। इक्वल c1 की बात करें तो -4 हो जाएगा, c2 की बात करें तो -12 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको कटान छटान कर लीजिए। देखिए ये देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 है ना, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखें तो a1/2 बराबर 1/2, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, 1/3 नहीं। यानी कहने का मतलब कि इस टर्म में जो है कि ये ढल गया। जैसे हम लिख रहे हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 और नो के इक्वल हम कह सकते हैं c1/c2। जब ऐसा टर्म रहता है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं? जब ऐसा टर्म रहता है तो हम बोलते हैं कि कोई हल नहीं होगा, है ना, समांतर है, कोई हल नहीं होगा, समांतर है और असंगत है। तो असंगत है, इनमें से कौन सा आंसर देखिए दिया गया आपको? कदा संपाती है, ये तो गलत हो गया। प्रतिच्छेदक है, ये भी तो गलत। समांतर है यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो हमने अभी जो जो चीज़ बोला उनमें से एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे समांतर दिख गया, असंगत भी आपको दे सकता था, है ना। तो जो भी देगा उस सिचुएशन के हिसाब से आपको टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिए। कहता समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल 5 तथा 4x प्लस 6y इक्वल 15 का क्या है? ये 2020 में दिए पूछ देगा। हल करके इसको भी बता लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो बस वैसा ही अपनाते हैं जैसा अभी तुरंत अपनाएं, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। क्लियर है। a1 आपका 2 है, ये वाला देखिए 2 है ना। अच्छा, a2 की बात करें तो 4 हो गया, इक्वल b1 की बात करें तो 3 है, ठीक है। 3 y को नहीं लिखना है। इधर करें b2 की बात तो 6 होगा, इक्वल c1 की बात करें तो इक्वल 5 है, तो 5 लिख लिए, और c2 की बात करें तो 15 है, ठीक है। चलिए देखिए, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, जो नहीं कटा है उसको छोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। 5 1 जा 5 5 3 जा 15, इस प्रकार से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, a1/2 ये हुए 1/2, यहाँ भी 1/2, ये देखिए ये बराबर नहीं। फिर से ये वाला टर्म आया 1/2 व a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये वाला टर्म आया। जब ये टर्म आता है तो हम क्या कहते हैं? अब उसके अनुसार से छांटे, सिचुएशन के हिसाब से छांटे। इसमें दिया गया अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, आप अब इसमें से खुद बता सकते हैं। यदि आप 71 नंबर प्रश्न को गौर किए तो इसका आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? हाँ बोलिए बोलिए फटाफट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ऐसा टर्म रहे तो इसको क्या क्या चीज़ बोल सकते हैं? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा और असंगत है, ठीक है। ये 3 टर्म आता है, आपको लर्न कर लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल 5 तथा 6x माइनस 2y इक्वल के कोई हल ना हो तो क्या आंसर होगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई हल नहीं का फॉर्मूला लिखते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। गौर कीजिएगा, इस पे वैल्यू बैठाते हैं, उसके बाद ही बताएंगे क्या हो सकता है। अच्छा, a1 की बात करें मेरे भाई तो a1 आपका हो जाएगा 3, ठीक है। x को छोड़ के लिखते हैं। a2 की बात करें तो 6 हो गया, ठीक है, इक्वल b1 की बात करें तो -1 हुआ है तो -1 लिखेंगे, ठीक है। b2 की बात करें तो -2 लिखेंगे, ठीक है। -2 आए तो y छोड़ देंगे। नॉट इक्वल c1 की बात करें तो 5 लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार c2 की बात करें तो यहाँ पे क्या है k, तो k लिख देंगे, ठीक है। k देखिए कौन दो घर के साथ आ रहा है, उसी को चूज करके आपको जो कि आगे बढ़ लेना है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए k आ रहा है तो इसी को हल कर दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 घर चूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात क्या, माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लियर गुणा कीजिए, k गुना 1 हो जाएगा तो k ही हो जाएगा। नॉट इक्वल का चिन्ह है, नॉट इक्वल 2 × 5 तो हो जाएगा 10, तो k नॉट इक्वल 10, ऑप्शन नंबर k नॉट इक्वल 10, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा।
कहता कि यदि समीकरण x माइनस 2y इक्वल 3 तथा 3x प्लस के वाई इक्वल 1 तो एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का फॉर्मूला यूज करते a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये अद्वितीय हल फार्मूला का था। ठीक है, इसी पे बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए a1 आपका क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, अच्छा a2 की बात करें, a2 की बात करें तो मेरे भाई 3 है तो 3 लिख दिए। नॉट इक्वल b1 की बात करें तो -2 है तो -2 लिख दिए। b2 की बात करें तो सिर्फ k है। क्रॉस मल्टीप्लायर इसको गुना कर दीजिए, आंसर हाजिर। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लायर गुना k गुना 1 तो k हो जाएगा इक्वल 3 गुना 2 तो -6 हो जाएगा, तो k नॉट इक्वल होगा। ठीक है, k नॉट इक्वल -6, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा, बस बिल्कुल ईजी है। कहता k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई इक्वल 6, फिर कहता है 2x माइनस 4y इक्वल 3 के अनगिनत हल होगा। तो कोई दिक्कत, अनगिनत हल का फॉर्मूला लिखे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2, ये अनगिनत हल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इस पे जो कि वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a1 दिया गया 4 तो लिख लिए 4, a2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा समीकरण में तो 2 दिया गया। ठीक है, b1 की बात करें तो k दिया गया तो k लिख दिए, c1 की बात करें सॉरी b2 की बात करें आपका -4 है तो -4 लिख दिए। देखो y को छोड़ के अब देखिए k शामिल हो गया तो बस अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, आपको बस हल कीजिए, आपका आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, तो बोलिए 4 4 जा 16 हो जाएगा, k को 2 बार गुना कीजिएगा तो 2k हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा -16। ठीक है, तो 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 8 बार में कटाइएगा, यानी कि k इक्वल -8, तो k इक्वल -8 यानी k का वैल्यू -8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बताए फटाक से, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। कहता है कि 2x प्लस 3y, ये देखिए यहाँ बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर है 2, चलिए लिख लेते हैं एक बार, है ना, 2x प्लस 3y इक्वल 11, फिर दिया गया दूसरा समीकरण की बात करें तो 2x माइनस 4y इक्वल -24, तो घबराना नहीं। चलिए इसको फर्स्ट सेकंड है तो एक घर बराबर करते हैं, जब विलोपन विधि से बनाते हैं ना, ऑप्शन मेथड से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले विलोपन विधि में देखिए एक घर बराबर थी, ये घर देखिए भाई बराबर ही है, बस ये प्लस है तो इसको माइनस करके कटा दीजिए। नियम शर्त कहता है एक का चिन्ह चेंज किए तो इसका भी चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, इसका भी जो माइनस है तो प्लस दे दीजिए, माइनस है तो प्लस है तो माइनस चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो 2x गया, बचा 4x प्लस 3x तो हो जाएगा 4y प्लस 3y 7y, 24 प्लस 24 और 11 की बात करें तो हो जाएगा 24 11 35 हो जाएगा। 7 से कटाइएगा तो 5 बार में, यानी कि y का वैल्यू 5, तो ऑप्शन में देखिए y का वैल्यू +5 कहाँ है, तो y का वैल्यू देखिए ऑप्शन +5 हो गया, तो x पक्का है कि -2 ही निकलेगा। ठीक है, कॉमा है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप बस एक घर चेक करके दूसरा ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। ठीक है, या आपको थोड़ा सा संकोच होता है तो बस ये समीकरण फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल 11 है तो इसमें मान पुट कर दीजिए, आपका -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा फटाफट। देखिए कहते यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी, यानी कि असंगत होगा तो क्या होगा, तो असंगत कब होता है मेरे भाई, असंगत कब होता है जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये देखिए आपका बेस है, ये आपका जड़ है, कॉन्सेप्ट यही फार्मूला है। ठीक है, ये याद है तो आपका ये ऑब्जेक्टिव पूरा टोटल क्लियर खत्म हो जाता है। तो बोले ऐसा टर्म रहेगा तो असंगत कहलाएगा, असंगत के बाद असंगत के अलावा और क्या कहलाता है कि कोई हल नहीं होगा, ये भी कहलाता है, और समांतर भी है, ये भी कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए कोई हल नहीं है तो समांतर कुछ ना कुछ दिया होगा, ऑप्शन ए में दे दिया समांतर है, तो ये बस राइट आंसर 77 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिमाग लगाना, बस फार्मूला याद तो सब याद, नहीं याद तो कुछ याद नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए, बताइए सर इसका आंसर बताइए फटाक से। कहते दो चरों वाले युगपत रैखिक समीकरण का हल बीजीय विधि से क्या जाता है ना, कि बीजीय विधि से क्या जाता है। ठीक है, क्या जाता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, ये वाला सर आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन ए में कहता है विलोपन विधि से हल क्या कर सकते हैं, कहता है प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं,
कहता वज्र गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या कहता है ABC तीनों विधि से हल कर सकते हैं। यदि आप ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसका यदि पूरा पढ़ लें कंप्लीट, तो आपको पता होगा कि जब पढ़ें तो किनका किनका सामना करना पड़ा। यदि विलोपन विधि का सामना करना पड़ा है, प्रतिस्थापन विधि का कुछ सवाल आपने हल किया, क्या वज्र गुणनखंड विधि से भी कुछ सवाल हल किया। यदि किया है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि नहीं किए, हालांकि तो किए हैं ना, तो नहीं का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात से सहमत है? यदि सहमत है तो कमेंट में लिखिए यस सर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न बढ़ते, देखते क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 2 चर वाले युगपत रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है ना। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ यहाँ पे जो है कि गड़बड़ लिखा गया ना, तो थोड़ा सा इसको हम सुधार लेते, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए मेरे भाई। करेक्ट देख लेते क्या होना चाहिए, है ना। इतना बड़ा कहता y के मान होगा, यानी ये आपका जो है कि ये बराबर 0 नहीं, बस y का मान निकालें। तो बताइए सर इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर निकाल लिए होंगे, है ना। चलिए अब हम बतला देते हैं थोड़ा सा इसका आंसर क्या होगा। तो y का वैल्यू बताइए। तो यदि आप वज्र, क्या मेरे भाई, वज्र गुणन विधि के यदि आपको फॉर्मूला याद है, तो उसमें निकलता है कुछ x का टर्म निकलता है, कुछ y का टर्म निकलता है। क्लियर, कुछ x का टर्म निकलता है, कुछ x बराबर फॉर्मूला बनता है, कुछ y बराबर फॉर्मूला बनता है। तो यदि आपको याद है तो आप राइट आंसर दे ही दिए होंगे। तो देखिए हम बोले कि देखिए ऑप्शन ए में देखिए क्या कहते हैं a1c2 माइनस b2c1 फिर अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ऑप्शन बी में दिया गया c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 और ये आपका a2 b1 होगा। ठीक है, a2 b1 यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, b1 होगा। ध्यान में रखना क्या होगा, b1 होगा। तो आपका राइट आंसर बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा, ये वाला आप लोग बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू ये y बराबर ये फॉर्मूला होता है, ये मेरे भाई क्या लिखा, y बराबर ये होता है और ये x बराबर होता है a नंबर में। ठीक है, क्योंकि ये वाला, और हमने शॉर्ट ट्रिक में भी बताया कि किस प्रकार से फॉर्मूला निकाला जा सकता है। क्लियर है? चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए 80 नंबर में देखिए क्या कहता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल 0 फिर 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर माइनस 1 है। तो कोई दिक्कत नहीं, हल रख दीजिए ना, x का स्थान पे 1 y का स्थान पे माइनस 1। तो समीकरण लिख लेते हैं, पहले दिया गया 2x, ठीक है, इसको मिटाइए, 2x माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, एक बार में यहाँ लिख देते हैं 7y माइनस 5। ये भाई 7y नहीं, पहले x वाला लिखेंगे ना, पहले x वाला लिख लेंगे। तो ये दिया गया यहाँ पे देखें 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल 0। x के स्थान पे रखिएगा 1, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे 1 रख लिए। ठीक है, y का स्थान पे माइनस 1, तो यहाँ लिख लिया माइनस 1 लिख लिया। ठीक है, माइनस 1 है, y का स्थान पे माइनस फॉर्मूला से, यानी माइनस 1, इस प्रकार से माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3 इक्वल 0। बोले 2 गुना 1 तो 2 ही हो जाएगा, 2 अब माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 3 माइनस 3 ये 0 बराबर 0 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, 0 बराबर 0 आ गया। ये साइड में देखिए हमको k का मान चाहिए ना, किसका मान चाहिए, k का मान। तो इसको तो हमें हल करना ही नहीं चाहिए, तो बेवकूफ़ी हम बन गए इसको हल करके। ठीक है, आप लोग हल नहीं कीजिए, k जिधर रहे उसको हल कीजिए। तो बोलिए 2, तो 2k, तो k x के स्थान पे रखिएगा 1। ठीक है, प्लस 7, तो 7 y का स्थान पे बोला माइनस 1 रखे, फिर माइनस 5 इक्वल 0। क्लियर है, 2k गुना 1 तो हो जाएगा 2k प्लस माइनस 7 माइनस 5 इक्वल 0। ये माइनस 7 माइनस 5 जुट जाएगा। ठीक है, तो बोलिए हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा माइनस 12, ऊपर आ जाएगा प्लस 12, तो 2 से कट गया 6 बार में, तो k बराबर हो जाएगा 6। k बराबर क्या आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, अब बताइए तो सही।
ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसको आपको हल नहीं करना, बस ध्यान में देना कि के किस में आ रहा है। तो के आपका जिसमें आ रहा है उसी को टच कर देना, यानी कि आपका आ रहा है समीकरण सेकंड में ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि अच्छे प्रकार से समझ में आया है तो लाइक अवश्य कर दे, और हाँ, यदि आप नए इस चैनल पर जुड़े तो इस चैनल पर को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि एग्जाम से रिलेटिव जितना हो सकेगा अधिक से अधिक प्रश्न देने का भरसक प्रयास रहेगा। और हर एक चैप्टर में जो है ना मेरे भाई 100 प्लस ऑब्जेक्टिव जो कि आपको दिया जाएगा। क्लियर है? 100 प्लस, 100 से नीचे तो छोड़ ही दीजिए, 100 प्लस दिया जाएगा, ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं, और अभी ये खत्म हुआ नहीं है, इनसे आगे लेकर के मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।